आज मैं पूरा दिन मजदूरी करूंगा और देखूंगा मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन जो भी हो, थोड़ा पहचान होने की वजह से मुझे आसानी से काम मिल गया। गाइस आ गया मजदूरी करने और ये लोग है आज मेरा साथी। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। देखो मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे हाथ काम नहीं दे रहा, क्योंकि जो जिस काम पे एक्सपर्ट है उसे वही यहाँ पर करना होगा। तो जो भी हो मुझे ये काम मिला है, तो चलिए देखते हैं कितने देर तक मैं ये काम कर पाता हूँ। और देखो कॉन्ट्रैक्टर अपने हाथों से मुझे पहना रहा है। उसके बाद गिट्टी सिर पर उठाकर मिक्सर ड्रम के अंदर डाल दिया। हाँ, गिट्टी पास होने की वजह से यह मेहनत कम है, लेकिन मैं सिर्फ एक काम थोड़ी करूंगा। मैं इन सारे काम को एक एक करके करूंगा और देखूंगा कौन सा मुश्किल है और कौन सा आसान। चलो आप दूर से रेत उठा के लाएंगे। चलो बहुत भारी है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। चलो अब सीमेंट उठाते हैं, लेकिन गिट्टी और रेत की तरह इसे डायरेक्ट ड्रम के अंदर नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो सीमेंट बाहर आकर मुंह पर गिर जाएगा। हाँ, ये लिफ्ट मशीन भी चलाऊंगा, लेकिन आधा घंटा बाद मेरा हालत टायर्ड हो गया है और आप मुझे बोल रहा है कि ऊपर आ जाओ। सॉरी, ये ड्रम मिक्सर मशीन चलाना तो मैं भूल ही गया था और इसका स्टीयरिंग पकड़ते ही समझ गया कि मशीन चलाए तो जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ का मसाज यही हो जाएगा। देख सकते हो यह कुछ करना नहीं है, बस मशीन का लोडिंग ड्रम का मुंह उनके तरफ करके रखना है ताकि उन्हें सीमेंट रेत डालने में आसानी हो। और इस जार से मुझे सही मात्रा में पानी डालना होगा और इसका स्टीयरिंग पूरा उल्टा है, मतलब अगर लेफ्ट घुमाओ तो ये राइट जाएगा और अगर राइट घुमाओ तो ये लेफ्ट जाएगा। जो भी हो, बहुत ही सावधानी से मैं ड्रम का मसाला लिफ्ट के कंटेनर में डाल दिया और इस मशीन को कंट्रोल करके लिफ्ट कंटेनर के जरिए कंक्रीट को छत के ऊपर भेज दिया। तो यही होता है सारे नीचे का काम। अब मैं जाऊंगा सीधा ऊपर इस लिफ्ट के जरिए। तो मुझे पहले डर लगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि आप पहले मुझे दिखा दो कैसे ऊपर जाते है, फिर मैं जाऊंगा। और कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत दिखाया और कहा कि दिस इज वेरी सिंपल भाई। तो फिर देर किस बात की, चलो ऊपर चलते हैं। चलो आप दिखाते हैं ऊपर क्या क्या काम होता है। और एक बात मत भूलना, मैं इन सारे कामों को अपने हाथों से करूंगा। तो इस लिफ्ट से नीचे से आ रहा कंक्रीट सीधा इस ट्रॉली में गिरेगा और फिर इस ट्रॉली को चलाकर ले जाना पड़ेगा इस सीट्स के ऊपर से। और एक बात, इन लोहे का सीट्स को भूलना मत, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन जब मैंने ट्रॉली को पकड़ा तो ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, पर जैसे ही उठाया समझ गया इस कंक्रीट का ट्रॉली को एक ही पहिया पर बैलेंस करके ले जाना होगा, जो मेरे लिए अभी नामुमकिन है। हाँ, खाली लेके आना मुमकिन है। तो चलो अब ये वाइब्रेटर चलाकर देखते हैं ये कैसा है। और गाइस सच कहूँ तो ये काम सबसे आसान है और ये पाटा चलाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है छत का पानी किस तरफ गिरेगा। मतलब इसके जरिए छत का स्लोप को मेंटेन करना होता है। और देखो छोटी सी गलती की वजह से मेरा पैर पर लोहे का सीट लगने की वजह से कट गया है। ब्लर रखना पड़ेगा वरना यूट्यूब हमारा चैनल ही उड़ा देगा। और नीचे भी 2-3 लोग हमेशा खंभों को मेंटेन करता है, मतलब कौन सा सपोर्ट लूज है, कौन सा टाइट करना है, ये सब देखना पड़ता है। तो यही था एक सुंदर सा घर बनाने का कंस्ट्रक्शन का कुछ हिस्सा।